हरिहरपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, सुबह मुर्गे की बांग और शाम को मंदिर की घंटी। इसी गांव में था शारदा देवी का घर, पुराना, बड़ा और रौबदार। गांव में लोग कहते थे, शारदा देवी के घर की बहू बनना आसान नहीं। शारदा देवी कभी ऐसी नहीं थी। उनकी भी शादी इसी उम्र में हुई थी। उनकी सास कठोर, बेरहम और तानों से भरी, बात बात पर चिल्लाना, सबके सामने अपमान, पति का साथ न देना। शारदा देवी ने सब सहा और उसी दिन उनके मन में एक गांठ पड़ गई। जब मेरी बारी आएगी, मैं कमजोर नहीं बनूंगी। यही गांठ सालों बाद जहर बन गई। राधा शहर में पली बड़ी थी, लेकिन संस्कारों से जुड़ी। मां ने शादी से पहले कहा था, बेटी, ससुराल में ज्यादा जवाब मत देना। राधा ने सिर हिलाया। मन में बस एक ख्वाहिश थी, एक खुशहाल घर। राधा पलंग पर बैठी थी। कमरे की दीवारें अनजानी लग रही थी। अमित बोला, मां थोड़ी सख्त है, पर दिल की बुरी नहीं। राधा मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि ये मुस्कान कितने दिन टिकेगी। सुबह अंधेरा था। बहू उठ गई या नहीं? राधा घबरा गई। मायके में कोई आवाज इतनी कड़क नहीं होती थी। जल्दी जल्दी रसोई में गई। राधा ने चाय बनाई। एक झूंट लिया गया और कप रख दिया गया। इतनी फीकी? क्या शहर में स्वाद नहीं सिखाते? राधा ने माफी मांगी। उस दिन उसने पहली बार अपनी आवाज दबाई। दिन बीतते गए। हर दिन एक नया ताना। मायके की आदतें नहीं गईं। आजकल की बहुएं बस सजना जानती हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। राधा हर बार चुप। अमित सब देखता था, लेकिन मां के सामने आवाज नहीं निकलती थी। वो सोचता, थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय और बिगड़ रहा था। तीज का त्योहार था। राधा ने पूरे मन से तैयारी की, लेकिन शारदा देवी ने कहा, ज्यादा खुश मत हो। बहू होकर सीमाएं याद रखो। सबके सामने राधा के हाथ कांप गए। रात को राधा छत पर बैठी। आसमान में बादल थे। आंसू गिरते रहे। क्या गलती है मेरी? बहू होना क्या जुर्म है? शारदा देवी को लगता था, अगर बहू हंसने लगी तो वो कमजोर हो जाएंगी। उनका डर उनकी जुबान बन गया था। एक दिन राधा को तेज बुखार था, फिर भी रसोई में खड़ी। शारदा देवी बोली, बीमारी का नाटक मत करो। यहीं सब्र की दीवार हिल गई। राधा के हाथ से थाली गिर गई। घर में सन्नाटा। ये आवाज सिर्फ बर्तन की नहीं थी। ये आवाज थी उसकी टूटती चुप्पी की। राधा ने सिर उठाया। मां जी, क्या मैंने कभी आपका अपमान किया? शारदा देवी चौंक गई। फिर आप हर दिन मेरा क्यों करती हैं? अमित स्तब्ध। किसी ने राधा को ऐसा कभी नहीं देखा था। राधा बोली,
मैंने चुप रहकर रिश्ता बचाना चाहा, लेकिन चुप्पी जहर बन गई। उसकी आंखों से सालों का दर्द बह निकला। शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्हें अपना अतीत दिखा, वही ताने, वही अपमान। धीमी आवाज में बोली, मेरी सास ने भी मुझे ऐसे ही तोड़ा था। पूरा घर खामोश था। पहली बार शारदा देवी ने राधा के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दे। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। अब बातें बदली। तानों की जगह समझ, आदेश की जगह सलाह, डर की जगह अपनापन। गांव वाले बोले, इस घर में अब इस्त रहती है। अमित ने सुकून की सांस ली। आज घर बच गया।